So now everyone, what you have to do? Let's breathe. ठीक है, सांस तो सभी ले रहे हो है ना? But what we are going to do? We are going to do breathing exercise. So on my call, start breathing. चलो सभी एक साथ सांस अंदर लो, बाहर को निकालो. In, out, in, out. एक दो बार और अपने आप करो. 1, in, out, in, out. That's nice. That's nice. अब अपने ब्रीदिंग चल रही है. So that was breathing exercise that we did. ठीक है. Now why I ask you to do this? मैंने आपको क्यों करने को कहा, कोई बता सकता है? ब्रीदिंग एक्सरसाइज अच्छी होती है इसलिए कहा, या देयर इज सम अदर रीजन ऑल्सो? कोई बता सकता है, कोई और रीजन है? वॉल्यूम कहाँ से हो? Yes बेटा, is there any other reason कि I ask you for this breathing exercise? बताओ, जल्दी से बताओ, मुझे पता करना है. अब मुझे पहले ही बताओ, चलो उससे भी पहले स्टॉप. जस्ट रेज योर हैंड. टेल मी रेस्पिरेशन इन एनिमल्स जो चैप्टर है वो आपका हो चुका है डन योर क्लास? रेज योर हैंड. रेज योर हैंड अगर ये चैप्टर आपकी क्लास में हो चुका है, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स. इज इट डन? ओके, दैट्स नाइस. ओके, बी सेक्शन में अभी नहीं हुआ. बी सेक्शन इट्स नॉट कंप्लीटेड येट. से समथिंग जिसके पास माइक है. हु इज हैविंग माइक? जिसके पास माइक है वो माइक का मॉनिटर है. एंड मॉनिटर हैज ड्यूटी. क्या ड्यूटी है? उसको यूज करने की और रिस्पॉन्ड करने की. सो बताओ बेटा. यस मैम. यस. इज इट डन? यस इज बेटा. ओके, सो नाउ रेस्पिरेशन इन एनिमल इज डन. सो वी आर ऑल्सो डन. ठीक है, हमारा भी हो चुका. अब हम कर चुके हैं, एज्यूम करते हैं हमारी साइड से भी रेस्पिरेशन हो चुका है. अब हम क्या करें फिर? लेट्स डू सम क्वेश्चंस. अब वो क्वेश्चंस कैसे करेंगे? या तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी या तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मी. ठीक है, मैं अपने आप से स्टार्ट करती हूँ. तो सबसे पहला क्वेश्चन, हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो भी की, हाउ इट इज रिलेटेड विद दिस? क्या इससे रिलेटेड है? ब्रीदिंग इज रिलेटेड विद द रेस्पिरेशन. यस. अच्छा, कौन कौन कहता है, कौन कौन अग्री करता है? रेज योर हैंड. ओके, एवरीवन इज अग्रीइंग विद दिस. ठीक है, सभी अग्री कर रहे हैं कि यस इट इज रिलेटेड. अब मुझे बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन. हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन. नाउ टेल मी, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर सेम थिंग? क्या वो एक जैसी चीजें हैं और दे आर डिफरेंट? मैम. नो. दे आर डिफरेंट. यस और नो? यस. ओके, यू आर सेइंग इट इज डिफरेंट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, ध्यान से सुनना, सबने ध्यान देना है यहाँ पर. ठीक है, अब उससे पता लगेगा आप जब खुद सांस लेते हो तो उसके बारे में ऑब्जर्व करते हो या नहीं करते हो. जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, दो प्रोसेसेस होते हैं. क्या नाम है उनका? जो मैंने इन और इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. दैट्स नाइस, दैट्स रियली नाइस. अब एक मैं बहुत इजी क्वेश्चन पूछूंगी. लेट्स सी किसको वो क्वेश्चन आता है. ठीक है, लेट मी आस्क यू दैट आल्सो. So my question is inhalation और exhalation आपने. अच्छा, ध्यान से सुनो, इट्स अ क्वेश्चन राउंड. हम क्वेश्चन राउंड कर रहे हैं. ठीक है, अब लास्ट में हम क्लास के एंड में देखेंगे. वी विल चेक एट द एंड ऑफ द क्लास हु विल विन, आप या मैं. ठीक है, कि मेरे क्वेश्चन खत्म होते हैं या आपके आंसर्स खत्म होते हैं. सो वी विल फिगर आउट. ठीक है, अब मुझे बताओ, इनहालेशन और एक्सहालेशन जो है, ठीक है, दीज आर कंबाइनिंग, वी कॉल इट ब्रीदिंग, है ना? आप ही ने मुझे बताया कलेक्टिवली वी कॉल इट. ठीक है, अब मुझे बताओ, इनहालेशन और एक्सहालेशन जो है, किस में ज्यादा टाइम लगता है? विच टेक्स लॉन्गर टाइम? अब सब सांस लो और सोचो. सांस को फील करो, सांस लेते हुए.
takes longer time? कुछ नहीं समझ आया मुझे. अच्छा, इनहालेशन के लिए 1 finger, एक्सलेशन के लिए 2 finger. नाउ टेल मी. So 7th A first मतलब inhalation, B section also inhalation, C section. What's your opinion? I can see 2 fingers. That's nice. So C section is right here. 2 exhalation. अब सांस फिर से लो, फील करो. सांस अंदर लेने में टाइम लग रहा है, बाहर निकालने में टाइम लग रहा है. सोचो जरा, डीप ब्रीथ करो. निकालने में थोड़ा सा ज्यादा. अब वो थोड़ा सा ज्यादा पता है कितना है? इसको लगते हैं 3 सेकंड. It takes 3 seconds and it takes 2 seconds. सिर्फ 1 सेकंड का फर्क है. It's just a matter of 1 second. ठीक है? So it takes 2 seconds, it takes 3 seconds. और collectively एक breathing को लगते हैं कितने? 5 seconds. कितने लगते हैं? 5 seconds. ठीक है? 5 seconds. अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मैथ्स भी आ जाती है इधर. अगर सपोज कर लो मेरा जो ब्रीदिंग है, मैं जो हूं कितनी ब्रीथ कर रही हूँ, मेरा जो ब्रीदिंग का एक ब्रीथ का जो टाइम है, आई एम टेकिंग इंस्टेड ऑफ 5 सेकेंड्स आई एम टेकिंग 6 सेकेंड्स. ठीक है? मैं अपनी बात कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट मी. ठीक है? सपोज कर लो डॉक्टर अनुपमा मैम, ठीक है, इज टेकिंग 6 seconds फॉर 1 ब्रीथ. एक सांस लेने के लिए मुझे कितना टाइम लग रहा है? 6 seconds. तो मुझे 1 मिनट में मैं कितनी बार सांस लूंगी? व्हाट वुड बी माय ब्रीदिंग रेट? चलो ओके 7C से आई 10 times. 20 बोला बीच में. किसने 20 बोला? हु सेड 20? कैसे हुआ 20? चलो इसको सॉल्व करते हैं. यू ऑल आर राइट. सो ब्रीदिंग रेट क्या हो गया? मेरा ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा? व्हाट वुड बी माय ब्रीदिंग रेट? सिंपल. आप जैसे सभी ने मेरे ख्याल से फटाफट सॉल्व कर लिया. इट मींस यू आर गुड इन मैथ. दैट्स राइट. तो हमें कितना बोला? 60 सेकेंड होते हैं मिनट. और मुझे एक ब्रीदिंग के लिए कितना टाइम लग रहा है? 6. सो बिकॉज ऑफ दैट माय ब्रीदिंग रेट इज 10. तो मैं 1 मिनट में 10 बार सांस ले पा रही हूँ. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes. अब मुझे बताओ, Yes. क्या ये हमारा ब्रीदिंग रेट कांस्टेंट रहता है? क्या ऐसे ही सेम रहता है या ये फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे होता है? क्या होता है? चेंज होता है? चेंज होता है? कौन कौन? अच्छा कौन कौन कह रहा है? जस्ट रेज योर हैंड. हु इज अग्री विद दिस? यस, ओके, यू ऑल आर अग्री विद दिस. हाँ, ये फ्लक्चुएट करता है. अब किस किस ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है? हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस दिस थिंग? सिर्फ 7 एक्सपीरियंस किया है? ओनली 7th थी. चलो 7th A से मैं क्वेश्चन पूछती हूँ. कभी भागे हो? रेस में पार्टिसिपेट किया है? Yes. अब मुझे बताओ, व्हेन यू पार्टिसिपेटेड इन अ रेस, क्या आपकी सांस सेम रहती है या तेज हो जाती है? फास्ट हो जाती है? इट बिकम्स फास्ट. यस. अगर सांस फास्ट होगी, ब्रीदिंग जो है फास्ट फास्ट ले रहे हो, तो ब्रीदिंग रेट विल इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज कर जाएगा. अब इसी का ऑपोजिट करते हैं. ठीक है? सपोज कर लो आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, बहुत ऊंची, 5वां 6ठा फ्लोर है. ओके, अभी 2-3 फ्लोर में तो नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू यू. यू आर यंग चिल्ड्रन, है ना? बट इफ यू आर क्लाइंबिंग, और वी कैन से 5th 6th 7th फ्लोर, तो क्या होगा? होता है? किसी का होता है ऐसे? मैम या फिर मैम का ही होता है? हाँ, किस किस के होता है? चलो मैं देखना चाहती हूँ मेरे जैसे और कौन कौन है. ओके,
आई थिंक 7C में तो सभी है। 7th A और 7th B को ठंड लग रही है, हाथ क्यों नहीं निकल रहा? चलो हैंड रेस करो। होता है? ओके 7th B में। 7th A ओके उनको भी होता है। सो यू ऑल आर लाइक मी फिर, है ना? हम एक जैसे ही हैं फिर। हैंड्स डाउन। तो अब बताओ, जब हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं या माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं, सो आवर ब्रीदिंग रेट विल बी स्लोअर और फास्टर? faster, तेज सांस लेते हो या डीप ब्रीथ करते हो? जब हम माउंटेन देखो, इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन वी आर क्लाइंबिंग माउंटेन और स्टेयर्स, ये होता है तो इट बिकम स्लो, ताकि हमारी बॉडी को ज्यादा हम ऑक्सीजन लेने की कोशिश करते हैं ऐसे। और जब हम रन करते हैं तो कहते हैं लाइक दिस। यस, देयर इज अ डिफरेंस। अब ये नोटिस करना नेक्स्ट टाइम कि किस चीज में आप किस टाइप की सांस ले रहे हो। इज इट क्लियर? क्लियर है? Yes. Which class is disconnected? I think 7th B. Okay. So that's the one. अब मुझे बताओ, आप सभी ने ब्रेकफास्ट किया है? यू ऑल हैड योर ब्रेकफास्ट? Yes. अच्छा, रेज योर हैंड। किस किसने किया है? किस किसने किया है? हु हैड? ओके, सभी ने ब्रेकफास्ट किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किस के पास उस ब्रेकफास्ट से एनर्जी आ गई है? ओके, वो भी एनर्जी सभी के पास आ गई है ना? दैट्स नाइस, यू आर ऑल आर एनर्जेटिक, दैट्स रियली नाइस। अब सबके पास एनर्जी भी आ चुकी है। अब मुझे बताओ, खाने से एनर्जी कैसे आई? हाउ यू गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड? नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही इजी पूछा है मैंने। यस, कौन बता सकता है हमें, जो है वो जो हमने खाना सुबह खाया, ब्रेकफास्ट खाया, उससे एनर्जी कहाँ से आ गई? कौन बताएगा? आई कैन सी इन द 7th C सेक्शन लास्ट गर्ल हैज रेज्ड हर हैंड। आ जाओ बेटा, बताओ। आ जाओ, आ जाओ, कम फास्ट। Ma'am, food break down into glucose and release energy. दैट्स नाइस। अब मुझे बताओ, फूड ब्रेक्स डाउन, ठीक है, फूड ब्रेक्स डाउन। अब जो फूड है, ब्रेक डाउन वाला प्रोसेस को क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल दैट प्रोसेस? Yes. डाइजेशन। ठीक है, डाइजेस्ट होने पे क्या हो जाता है? जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे ब्लड में चले गए। ठीक है, डाइजेशन का काम क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स को ब्लड तक पहुंचाना। दैट इज डन। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, वो जो न्यूट्रिएंट्स पहुंचे हैं उनसे एनर्जी लेना। और फिर यहाँ पर कौन सा स्टेप आ जाता है? विच प्रोसेस इज कम हियर नाउ? एनर्जी। Cellular. विच प्रोसेस? Respiration. That's nice. That's nice. Well done, wait. Well done. Sit down. Sit down. That's nice. ठीक है, ये हमारा हो गया रेस्पिरेशन। हमने बहुत इजी वे में समझ लिया। डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म, रेस्पिरेशन खत्म हमारा। तो है सच ए फास्ट स्टूडेंट यू आर, है फटाफट चैप्टर खत्म करने में लगे हो। अब देखते हैं नेक्स्ट थिंग। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या है? अब आपके घरों में बिजली आती है? यस, हमारे अभी इवन आपके स्कूल में भी बिजली आ रही है। फ्रॉम वेयर यू गेट दिस इलेक्ट्रिसिटी? कहां से आ रही है ये? कभी सोचा है? ऐसा तो नहीं है कि यू आर टर्निंग और यू आर प्रेसिंग द स्विचेस ऑन एंड ऑफ एंड यू आर गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। वो तो सिर्फ एक आपका वो हो गया, वे आउट हो गया कि ऑन करना है ऑफ करना है, लेकिन वो स्विच के पीछे भी कुछ होगा ना, दैट इज गिविंग इलेक्ट्रिसिटी। अब ये मत बोलना वायर। ठीक है, तो वायर तो आप अपने हाथ में पकड़ लो, क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी? नहीं आएगी। आती है ऐसे, हाथ में पकड़े रखो, स्विच पकड़े रखो, वायर पकड़े रखो, क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी? बताओ, विल यू गेट इलेक्ट्रिसिटी? से यस और नो? नहीं आएगी ना ऐसे। इसका मतलब कहीं से, इसका मतलब कहीं से तो बिजली आ रही है। कहां से आ रही है? आई शो यू, और यू मस्ट हैव सीन दैट ऑल्सो। आपने सभी ने वो देखा भी होगा। हैव यू सीन दिस समवेयर? ऐसा कुछ देखा है? Yes. और these are
इज व्हाट, दिस इज पावर हाउस। यहाँ पर एनर्जी जो हमारी बनी है डैम वगैरह से, इट गेट्स स्टोर्ड हियर, यहाँ पर स्टोर हो जाती है इनमें, ठीक है। एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड तो हमेशा ही होती है, तो वो एक कंट्रोल्ड वे में जो है घरों तक पहुंचती है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी गेट इलेक्ट्रिसिटी और वी गेट एनर्जी। नाउ सिमिलरली आवर बॉडी आल्सो गेट एनर्जी, लाइक यू टोल्ड मी हाउ वी गेट एनर्जी, बाय ब्रेकडाउन ऑफ फूड, है ना, यू टोल्ड मी दैट इज रेस्पिरेशन। नाउ कम बैक टू आवर रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन से पहले लेट्स स्टार्ट, हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए जिससे खाना जो है एनर्जी देता है, व्हाट वी नीड। हमारे पास ग्लूकोज पड़ा है, वी हैव ग्लूकोज, मगर ग्लूकोज कब एनर्जी देगा, व्हेन इट विल गिव अस एनर्जी, कब देगा, एक बच्चा बोलो बेटा, 7th ऐसा आई कैन सी समवन इज रिस्पॉन्डिंग। In presence of oxygen. इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स नाइस। अब ऑक्सीजन हमें कैसे मिलती है, हाउ वी गेट ऑक्सीजन, While breathing. बाय ब्रीदिंग। इसका मतलब हमने जो स्टार्टिंग में ब्रीदिंग एक्सरसाइज की तो हमें अच्छी खासी ऑक्सीजन मिल गई है, वी आर हैविंग इनफ ऑक्सीजन, यस, यस और नो, यस, है ना। अब ये जो ऑक्सीजन हमारे अंदर गई और उस प्रोसेस को हमने कहा ब्रीदिंग, ओके। अब ये ब्रीदिंग क्यों, ऑक्सीजन इज कमिंग इनसाइड आवर बॉडी, क्यों आ रही है अंदर, अब मुझे बताओ, हम सब ब्रीथ कर रहे हैं राइट नाउ, वी ऑल आर ब्रीदिंग, यस। अब जो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, हम सोच के तो नहीं कर रहे ना कि अभी इवन आई एम टॉकिंग बट माई बॉडी इज डूइंग दैट प्रोसेस ऑलरेडी, है ना, मेरी बॉडी वो प्रोसेस कर रही है, आई एम स्पीकिंग राइट नाउ। हाउ, व्हाई ऑक्सीजन इज गोइंग इनसाइड माई बॉडी और योर बॉडी, कोई बता सकता है ये रीजन, एनी ऑफ यू। अच्छा पहले चलो एक और चीज कर लेते हैं, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, यस समवन सेड गैस, इट्स अ गैस, ठीक है, दैट्स नाइस, ऑक्सीजन इज अ गैस। अब मुझे बताओ गैस जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर मूव करती है, Pressure. हाई प्रेशर टू लो, ठीक है। सो गैस विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, मूव हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब ये प्रेशर क्या होता है, किसको पता है, बोला तो बहुत ही अच्छा है लेकिन होता क्या है, क्या होता है प्रेशर, सबने बहुत सही जवाब दिया, आई अप्रिशिएट दैट, बट यू नो व्हाट इज प्रेशर, कभी एग्जाम का प्रेशर हुआ है, स्पोर्ट्स का प्रेशर हुआ है, किसी चीज का प्रेशर हुआ है, यस और नो, रेज योर हैंड, यस, है ना। तो हम प्रेशर किसको कहते हैं, हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं प्रेशर, जब हमारे ऊपर कोई बोझ होता है, यस, बर्डन, यस, दैट इज प्रेशर इन नॉर्मल लैंग्वेज। व्हेन वी टॉक अबाउट गैस वी से प्रेशर कहां पर, उसके ऊपर भी बोझ होता है, कैसे बोझ होता है, लेट्स सी हियर। अब मेरे पास 2 कंटेनर्स है सेम कैपेसिटी के, मतलब दोनों सपोज कर लो 1 लीटर कैपेसिटी के हैं, दोनों में 1-1 लीटर सामान आ सकता है, ठीक है। एंड व्हाट आई डिड, आई फिल्ड इट विद गैस। अब मैंने ये जो गैस है उसमें फिल कर दी है सेम अमाउंट की, ठीक है। सपोज कर लो मैंने दोनों में 1 kg की गैस फिल कर दी है, 1 kg ऑफ गैस फिल कर दी है, ठीक है, जस्ट इमेजिन, ठीक है, मैंने ये फिल कर दिया। नाउ व्हाट आई डिड, अब मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसी रॉड से ली एंड आई कंप्रेस इट, अब मैंने इस वाले को प्रेस कर दिया,
सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दैट केस, इसमें क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, ये बॉक्स हमारा कंटेनर विल बी सेम, इसकी कैपेसिटी सेम रहेगी, बट हियर जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स थे या जो गैस था वो क्या हो जाएंगे, दब जाएंगे. ओके, इट विल गेट कंप्रेस्ड. ये देखो अभी ये क्या हो गया, कंप्रेस्ड हो गए. यस, तो इन पे अब क्या हो गया, वजन आ गया. यस और नो, आया इसमें. लेकिन इसके साथ हम एक और चीज नोटिस करते हैं. हियर इनके पास पूरा स्पेस था. स्पेस था मतलब इनके पास पूरा बॉक्स था जिसमें ये फैल सकते थे. नाउ दे हैव ओनली दिस मच, क्योंकि ऊपर से हमने क्या कर दिया, प्रेस कर दिया, उनका स्पेस कम कर दिया. सो नाउ दे कैन नॉट मूव फ्रीली. है ना, ये हुआ या नहीं हुआ, हुआ. Yes. अब मुझे बताओ, ये यहाँ पर सब, अब स्पेस किसमें ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पर स्पेस ज्यादा है इन केस 1 और केस 2. किसमें ज्यादा होगा स्पेस, मूव करने के लिए, मूव करने के लिए किसमें स्पेस ज्यादा है, 1 और 2. 1 में ज्यादा है. दैट्स नाइस. सो इट इज हैविंग इनफ स्पेस. अब जो स्पेस है उसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम. क्या कहते हैं, वॉल्यूम. इसको हम कैपेसिटी भी कह सकते हैं. सो इट इज हैविंग हाई वॉल्यूम. इसकी वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है. अब इसकी वॉल्यूम क्या है, कम है, खाली स्पेस कम है. लेकिन हमने इनको दबा दिया है, इन पे भार ज्यादा है. सो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा कम होगा, ज्यादा. और यहाँ पर देखो इनके पास आराम से घूम फिर रहे हैं, तो यहाँ प्रेशर क्या होगा, कम होगा. है ना, हियर इट विल बी लेस. अब इसको एक एग्जांपल और से समझते हैं. अभी आप सब यहाँ पर बैठे हो, ठीक है, आराम से बैठे हो. अभी ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी और सम अदर टेक्निकल रीजन 7th B गेट मर्ज विथ 2 सेक्शंस. है ना, 7th B के कुछ बच्चे 7th C में गए हैं, कुछ 7th A में गए हैं. यस, अगर मैं बात करूं पहले 7th C या सॉरी हाँ 7th C के जो बच्चे थे, अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल ओनली, ठीक है, आराम से अपने डेस्क पे बैठे हुए थे, ठीक है, अपना खुला डुला बैठे हुए थे, जितनी वॉल्यूम थी, जो जितने मतलब डेस्क थे उसमें आराम से ऑक्यूपाइड थे. अब 7th C के बच्चे आ गए. नाउ दे हैड टू शेयर, उनको शेयर करना पड़ा अपने बेंचेस, अपनी क्लास. अब बताओ, जो पहले आप अपने क्लास में जैसे घूम सकते थे, क्या आप उतना घूम सकते हो, 7th C स्टूडेंट्स, कैन यू रोम. अब मुझे बताओ, तो आपके क्लास, दैट्स नाइस. अब बताओ आपकी क्लासरूम की वॉल्यूम कम हुई या ज्यादा हुई, कम. मैम और उसमें प्रेशर ज्यादा हो गया या कम हो गया, ज्यादा. ज्यादा. तो यही चीज समझनी है हमने. अब इससे हमने क्या सीखा, प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के दुश्मन हैं. अभी फिलहाल ऐसे याद करो, क्योंकि आप हायर क्लासेस में 8th स्टैंडर्ड यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस इन डिटेल. सो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के ऑपोजिट है. अगर प्रेशर बढ़ेगा, इफ इट विल इंक्रीज, तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी. अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगी, सो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा. क्लियर, ठीक है. अब आते हैं, जो क्वेश्चन था मेरा कि ऑक्सीजन व्हाई इट कम्स इनसाइड आवर बॉडी, तो इसी का रीजन यही है बेटा, ठीक है, इसका रीजन यही है. अब बाहर जो हवा है वहां पर ज्यादा ऑक्सीजन है एज कंपेयर टू अस, ये सभी को पता है, हवा में ज्यादा ऑक्सीजन है ना, यस और नो. हवा में ऑक्सीजन ज्यादा है तो उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा. यस. अब हम हवा का प्रेशर तो चेंज नहीं कर सकते, हवा तो बहुत ज्यादा है, वी कैन नॉट चेंज द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर.
तो हमारी बॉडी ने क्या किया, खुद ही इसको एडजस्ट करना शुरू किया। कैसे किया? अब बताओ, जब हम इनहेल कर रहे हैं, ओके, ड्यूरिंग इनहालेशन, सांस लेते टाइम ऑक्सीजन इज गोइंग इनसाइड, ऑक्सीजन अंदर जा रही है। तो इसका मतलब अगर कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, एक गैस जो है मूव कर रही है, जहां पर उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो उसका प्रेशर कम होगा, ज्यादा होगा? बताओ। आई कैन सी कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं? अब यहाँ पर इसका प्रेशर हवा में ऑक्सीजन का ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा। ज्यादा। सो यहाँ पर हम लिखते हैं हाई प्रेशर। इसको लिख भी लो बेटा, नोट डाउन। डायग्राम नहीं बनता तो इनहालेशन करके ऐसे लिखो, ठीक है? तो इट इज गोइंग इनसाइड। अब हमारे अंदर प्रेशर कम है, ठीक है? अब ये हमारे अंदर प्रेशर कैसे कम है, लेट्स सी हियर। ये हमारी देखो, यहां से विंड पाइप है, ठीक है, इट इज विंड पाइप। अब ये फर्दर आगे जाके वाई शेप की हो जाती है, ये देखो वाई शेप की होगी। अब ये वाई शेप के होने के बाद आगे चल के जैसे पेड़ होता है उसकी तरह ब्रांचेस इसकी बन जाती है, ऐसे ऐसे इसकी ब्रांचेस बन जाएंगी, ठीक है? आगे एट द एंड जब ये खत्म होने वाला होता है उसके आगे छोटे छोटे गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे छोटे छोटे बलून्स, ठीक है? ऐसा स्ट्रक्चर होता है। और ये सारा स्ट्रक्चर किसी के अंदर होता है, और वो क्या होता है? दैट इज आवर लंग्स। वो क्या होते हैं? हमारे लंग्स होते हैं, ठीक है? दिस आर आवर। अब ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज विंड पाइप, इट इज आवर विंड पाइप। ये हमें पता है, दीज आर आवर लंग्स। गुब्बारे वाला स्ट्रक्चर, दीज आर एल्वोइली। ये जो जहां पर वाई शेप बना, ओके, वाई शेप, इस वाई शेप को कहते हैं ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई पेड़ों की तरह, ब्रांचेस की तरह जो बिखरी है यहाँ पर, इट इज कॉल्ड ब्रोंकियोल्स, इज कॉल्ड ब्रोंकियोल्स। सो दिस इज आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑल्सो। पहले तो इसको देख लो, ठीक है? इसको ध्यान से देख लो। इसको एक बार करने के बाद हैंड रेस कर देना सो दैट आई कैन मूव, ठीक है? ताकि मैं आगे इसके आगे बता सकूं आपको ये जो हाई प्रेशर जो बाहर है, हमारे अंदर लो प्रेशर कैसे बना। अगर ये डायग्राम बना सको तो इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि इट्स इजी, मैंने आपको बता दिया हाउ टू ड्रॉ दिस। क्योंकि साइंस में जितना आप डायग्रामेटिकली बेटा सॉल्व करोगे आपको याद रहेगा। So we are talking about here inhalation. पहले हम inhalation की बात करेंगे, then we will move to exhalation. ठीक है? Is it done? Is it done? Okay, okay. Draw it, draw it. बनाओ, आराम से बनाओ। बना? भी बना रहे हो, चलो बनाओ। अब जो ये हाई प्रेशर है, इसको फील करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, सबको अपने
अपने हाथ यहाँ रखने पड़ेंगे. पुट योर हैंड्स लाइक दिस. यहाँ पर कॉलर बोन होती है ना, यहाँ पर कॉलर बोन नेक के यहाँ पर, इसके जस्ट नीचे थोड़ा सा, जहां से आपको लगता है आपके रिब्स स्टार्ट हो रहे. ठीक है. पुट योर हैंड लाइक दिस एवरीवन. एकदम ऐसे सीधा हाथ रखो सभी. बेटा सभी यहाँ पर हाथ रखो, तभी फील करोगे, रट्टा नहीं लगाना. यू डोंट हैव टू क्रैम इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बॉडी. अपनी बॉडी खुद समझो. ठीक है. दोनों हाथ, एक हाथ से नहीं होगा, दोनों हाथ. कीप इट लाइक दिस. मैंने भी ऐसे रखा है ना. कीप इट लाइक दिस. ऐसे नहीं, नॉट लाइक दिस, यू विल नॉट अंडरस्टैंड देन. कीप इट लाइक दिस. ठीक है. अब आंखें बंद करके डीप ब्रीथ लेनी है, इनहेल करना है. और इनहेल करते टाइम यू हैव टू फील कि आपका ये वाला बॉडी का जो पार्ट है, हाउ इट इज गोइंग. ठीक है. चलो 1 2 3 स्टार्ट. क्या हुआ? अब मुझे बताओ फिर से. अब मेरे को, मैं जो बोलूंगी वैसा फील करो. जब हम इनहेल कर रहे हैं, योर दिस पार्ट मीन्स रिब्स is moving out. Yes, moving out and up. एक तो बाहर को आ रहे हैं और एक ऊपर को आ रहे हैं. बाहर को और ऊपर को. नाउ फील इट. अब फील करो इसे. बाहर और ऊपर को. यस, फील किया सबने? किस किस को ये फील हुआ? हैंड रेज करो पहले. हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस दिस थिंग? दैट्स नाइस, दैट्स नाइस. तो हमारी जो बॉडी है, अब ये देखो लंग्स है. अब हम लंग्स को नहीं टच कर पा रहे. व्हाई? बिकॉज उसके चारों तरफ हमारे जो है आगे क्या लगा? रिब्स लगे हुए हैं. तो ये जो रिब्स होते हैं, दीज आर लाइक दिस प्रोटेक्टिव कवरिंग. ठीक है. ऐसे जो है इसको कवर करके रखते हैं बोथ साइड. ठीक है. तो पहले हमारे इनहालेशन में हम क्या पॉइंट लिखेंगे? आई एम रबिंग दिस. मैं इसको इरेज कर रही हूँ ताकि यू राइट डाउन द पॉइंट्स नाउ. ओके. Write down the point. First point, hips move up. एक तो up कर रहे हैं, moves up and outwards. ऊपर को उठ रहे हैं और बाहर को आ रहे हैं. ठीक है. ये हमने खुद फील किया. नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग दिस टाइम? अपना जो ये पेट है, यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर ये होता है, ये पार्टीशन. ठीक है. एब्डोमेन जो हम कहते हैं, ये वाला. ठीक है. यहाँ साइड में ऐसे हाथ रखो. एवरीवन पुट योर हैंड लाइक दिस. ऐसे देखो, चार जो अपनी 4 फिंगर्स है फ्रंट में और थंब पीछे को ऐसे. ठीक है. लाइक दिस. ऐसे पकड़ो और अब फिर से इनहेल करो और देखो आपके पेट की जो मसल है, क्या वो नीचे को आपको फील हो रहा है? इट इज गोइंग लिटिल बिट नीचे, और ये तो बाकी का ऊपर ही आएगा. तो ऐसे फील होएगा कि जैसे अगर ये चीज है, इट इज गोइंग लाइक दिस. ये ऊपर को आ रहा है रिब्स और ये थोड़ा सा नीचे को जा रहा है. सो नाउ फील दिस एवरीवन. इनहेल. देखो, फील करो इसे. 2-3 बार ब्रीथ करो. यू विल फील योरसेल्फ. यू विल फील दिस मसल हेयर. ये जो आपके यहाँ पर है डोम शेप, ये फील होगी. किस किस को फील हुआ? किस किस को फील हुआ? रेज योर हैंड. ओके. सो एवरीवन, दैट्स नाइस. तो अब सेकेंड चीज क्या हुई? दिस इज कॉल्ड डायफ्रागम. नाउ डायफ्रागम क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ. जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये मूव डाउन, नीचे को जाएगा. ठीक है. सो दिस इज व्हाट हैपन इन दैट केस. अब जो थर्ड केस है वो हमें फील नहीं होता, बिकॉज दिस इज अबाउट द मसल्स. वो मसल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं. एंड विच मसल्स? जो कि रिब्स के बीच में होती है, यहां पर. ठीक है. यहां होती है, क्योंकि लंग्स क्या होता है? रिब्स से अटैच होता है. अगर रिब्स आगे को जाएंगी, लंग्स विल ऑल्सो कम फॉरवर्ड. ठीक है. व्हाट मसल्स वी आर टॉकिंग अबाउट हियर? इंटरकॉस्टल मसल्स. इंटरकॉस्टल मसल्स. सो थर्ड पॉइंट आएगा, इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट. मसल्स
कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो सब चीजें हो रही है, जो 3 चीजें हुई, उसके कारण क्या हुआ? सांस अंदर गई, लेकिन क्यों गई? ऑक्सीजन क्यों अंदर गई? हमने कहा बाहर हाई प्रेशर है। अब देखो, जब ये चीज हुई, जो हमारा डायफ्राम था उसकी पोजीशन ये थी पहले। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो नीचे को आया, ये देखो यहां पर आ गया, नीचे डाउन। और जो हमारा रिब्स है ऊपर को गया। जो इंटरकॉस्टल मसल्स है उन्हें कॉन्ट्रैक्ट किया, तो स्पेस क्या बढ़ गया, वॉल्यूम इंक्रीज होगी। सो ड्यूरिंग इनहालेशन फोर्थ पॉइंट आ जाएगा, प्रेशर क्या होगा यहाँ पर? डिक्रीज एंड वॉल्यूम इंक्रीजेस। ये जो आपकी कैविटी है इंक्रीजेस, ठीक है। चेस्ट कैविटी जो है, कैविटी क्या पूरा कैविटी है ना जिसके अंदर सब भरा हुआ है, उसका प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। अब उसकी वजह से, क्योंकि नाउ प्रेशर इज हियर लेस, यहाँ पर अब प्रेशर कम है, सो ऑक्सीजन विल कम इनसाइड, ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन अंदर आ रही है। यस मैम। Written with the red color is not visible to the student. ओके ओके मैम, एक मिनट मैं जूम करके दिखाती हूँ। नाउ इट्स विद, इज इट क्लियर? ये पूरा ये वाला बेटा क्लियर नहीं है, ये वाला। Actually, red color से जो third point लिखा है that is not clear and lip also. ओके मैम, ओके, I'll check it. So here intercostal muscles contract. ठीक है, now is it visible बेटा? And here also intercostal muscles ही लिखी है, ठीक है। तो अब ये inhalation process is clear to everyone? Yes or no? किस किस को भी पूरी तरह समझ आ गया है? हैंड रेस करो, क्योंकि तभी आपको एक्सलेशन समझ आएगा अगर इनहेलेशन क्लियर है। किस किस को क्लियर है? इन ए सेक्शन इज इट क्लियर नाउ? ओके, सो सी ए बी सी, तो आई कैन सी एवरीवन हैज रेज्ड देयर हैंड। अब इसी को ऑपोजिट पे आ जाते हैं। लेट्स कम ऑपोजिट ऑफ दिस, एक्सलेशन, ठीक है। एक्सलेशन में क्या हो जाएगा? अब देखो, अगर कोई चीज, अब हम गैस बाहर जा रही है हमारी बॉडी से, कार्बन डाइऑक्साइड इज मूविंग आउट, बाहर जा रही है, तो इसका मतलब प्रेशर कहाँ ज्यादा है? इट्स इनसाइड अस, हमारे अंदर ज्यादा है इसका मतलब, और बाहर कम है, दैट्स व्हाई इट्स मूविंग आउटसाइड। यस और नो? अगर कभी भी ये चीज आती है कि ये गैस इधर से उधर क्यों जा रही है, व्हाई इट्स मूविंग फ्रॉम हियर टू देयर, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर जहां ज्यादा होगा वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, निकलने वाला पॉइंट होगा, और कहां जाके वो जा रही है, एंडिंग पॉइंट इज लो, ठीक है। अब इसी का ऑपोजिट, ये हो गया सबका? इज इट डन? ओके, सो नाउ ऑपोजिट ऑफ दिस, इसी का ऑपोजिट करते हैं, एक्सलेशन। एक्सलेशन में क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट वुड बी जो हमारा रिब्स वाला ही था। अब सांस फिर से, यहां हाथ रखो एवरीवन, पुट योर हैंड्स लाइक दिस, फिर से सांस लेंगे हम, ठीक है। ऐसे रखो हाथ, यस यस, ऐसे हैंड, कीप योर हैंड लाइक दिस। अब सांस अंदर लो, फिर उसके बाद छोड़ो, फिर देखो ये वाली चीज कैसे कर रही है। अब देखो रिब्स एक तो कहां जा रही है, नीचे, और अंदर को, डाउन और इन। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? रिब्स मूव, कहां मूव कर रही है? इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, है ना, नीचे और अंदर को जा रही है। तो पहला ये आ जाएगा,
अब हम सेकंड आ जाते हैं, जो हमने पहले यहाँ पर किया था, ये जो हमारा डायफ्रागम है ना, इसको क्या होता है? सो अगेन पुट योर हैंड लाइक दिस एवरीवन, फिर से इसको फील करो ब्रीथ करते हुए। सांस लेते टाइम तो ऊपर को ऐसा लग रहा है, ये यहाँ से ऊपर को हो रहा है और ये नीचे को हो रहा है। अब वापस जब छोड़ रहे हो सांस, तब देखो क्या हो रहा है, ये ऐसा लग रहा है आपस में मिल रहे हैं। ये जो यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि दोनों अलग हो रहे हैं, नाउ हियर यू कैन फील इट इज कंबाइनिंग। इसको फील करो कि जो पहले जो ऐसा लग रहा था कि दोनों ऐसे को जा रहे हैं, नाउ दे आर कमिंग बैक, दोबारा दोस्त बन रहे हैं। फील हो रहा है? किस किस को हुआ? किस किस को ये चीज फील हुई? ओके। और जिसको थोड़ा बहुत डाउट है, अभी बैठ के कई बार नहीं होता फील, जब आप खड़े होंगे ट्राई टू डू बाय योरसेल्फ, क्योंकि यू कैन इजिली एक्सपीरियंस दिस थिंग, ठीक है, और यू कैन फील दिस थिंग। तो नाउ डायफ्राम क्या होगा? रिलैक्स करेगा, रिलैक्सेस। अब वो रिलैक्स करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स करेंगे। Intercostal muscles also relaxes. ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट, अब मुझे बताओ यहाँ प्रेशर जो चेस्ट कैविटी है उसमें ज्यादा है या कम है? अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर जाएगी, सो प्रेशर यहाँ पर क्या होगा? कम होगा, ज्यादा होगा? High. Zada. That's nice. Wonderful. So now here pressure will be high. Pressure high. And volume would be low. Volume क्या होगी? Low. ठीक है? So this is how inhalation और exhalation work. कैसे हमारी बॉडी, सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है? ये चीज लाने के लिए, ये जो हमारे दोनों के फोर्थ पॉइंट है ना बेटा, उसको याद करो। प्रेशर हाई, वॉल्यूम लो, ठीक है। याद कैसे करना है खुद सोचो। गैस बाहर निकल रही है तो प्रेशर क्या होगा? यहाँ ज्यादा होगा, ठीक है। गैस अंदर आ रही है, प्रेशर कहाँ होगा? ज्यादा बाहर होगा। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, कुछ रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। अगर बाहर प्रेशर ज्यादा है, ऑक्सीजन प्रेशर ज्यादा है, हमारे अंदर प्रेशर कम है, कैसे? वॉल्यूम ज्यादा है। वॉल्यूम कैसे ज्यादा हुई? उसके लिए हमें जगह खाली करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। कैसे बढ़ेगी? जब ये ऊपर को उठेगा, बाहर को आएगा, एंड ये थोड़ा नीचे को जाएगा, ठीक है। तो वो हमारे पॉइंट्स बन जाएंगे। सो वी डोंट हैव टू क्रैम दीज। इज इट क्लियर? यस और नो? Yes. ठीक है। So I think you can easily solve the MCQs now from your worksheet also. तो आज हमने किया है सिर्फ, ठीक है, what we learned, only we learned about breathing और respiratory system का diagram, ठीक है। So in the next class we are going to learn in detail the respiratory system, especially the aerobic, anaerobic, इस respiration को हम पढ़ेंगे, ठीक है। So I want you to please go through the worksheet before that class. Next class से पहले जो है worksheet को एक बार ध्यान से देखना, ठीक है। Try to solve it because it's easy. जो आज हमने पढ़ा है उसी से related है, ठीक है। So try to solve by yourself. और अगर कोई doubt आएगा I will or we will discuss it. ठीक है बेटा? So now your math class is going to start. So bye students. Bye.